यूपी का संभल और राजस्थान के अजमेर शरीफ में हिंदू मंदिर होने का किया दावा। हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता का दावा, अजमेर शरीफ की मस्जिद में है शिव मंदिर। अजमेर शरीफ में मंदिर होने की बात पर फैला हंगामा, कई मौलाना आए मैदान में। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान भी चर्चाओं में है। राजस्थान के अजमेर शरीफ में दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली हिंदू सेना की याचिका को निचली अदालत ने मंजूर कर लिया है। ये याचिका हिंदू सेना की तरफ से विष्णु गुप्ता ने दाखिल की है। याचिका दाखिल करने के बाद विवाद बढ़ गया है। इसका मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद याचिका के जरिए मुद्दे को गरमाने के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह का मुद्दा खासी चर्चा में है। इन दोनों मुद्दों के बीच की जो कड़ी है वो विष्णु गुप्ता को जोड़ती है। दरअसल हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि अजमेर दरगाह स्थल पर शिव मंदिर था। विष्णु गुप्ता ने इसको लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। विष्णु गुप्ता मथुरा विवाद को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं। उन्होंने बालकृष्ण की ओर से भी केस दायर किया है। वहीं 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विष्णु गुप्ता ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन कराया था। बुधवार को अजमेर की कोर्ट ने याचिका पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय पर और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। विष्णु गुप्ता का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ है। वे 40 साल के हैं। छोटी सी उम्र से ही वो दिल्ली आ गए थे। दरअसल वे छात्र के तौर पर वे शिवसेना की युवा शाखा से जुड़े हैं। 2008 में उन्होंने बजरंग दल ज्वाइन किया था। 2011 में गुप्ता ने कुछ लोगों के साथ मिलकर हिंदू सेना का गठन किया था। गुप्ता दावा करते हैं कि उनके संगठन के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। विष्णु गुप्ता मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से पक्षकार हैं। इसको लेकर उनकी चर्चाएं खूब होती हैं। विष्णु गुप्ता यानी अपनी याचिका के कारण एक वर्ग के निशाने पर भी हैं। उन्हें पिछले दिनों से कई धमकी भरे लेटर और 3 गोलियां भेजी गई हैं। इस मामले में मधु विहार थाने में केस भी दर्ज किया गया है। अब वो अजमेर शरीफ मामले में चर्चा में आ गए हैं। उनका संगठन शिवसेना संघ और किसी अन्य दल से जुड़ा हुआ नहीं है। गुप्ता के संगठन की वेबसाइट के अनुसार उनका मुद्दा लव जिहाद, इस्लामी चरमपंथी का विरोध करना और वे शरिया कानून के विरोधी हैं। वे भारत और सनातन धर्म की संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाले लोगों के विरोधी हैं। हिंदू सेना के खिलाफ जनवरी 2014 में पहले गंभीर आरोप लगाए गए थे। गाजियाबाद के कौशाम्बी में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई थी। आरोप है कि हिंदू सेना के लोग उसमें शामिल थे। तत्कालीन आप नेता प्रशांत भूषण ने कहा था कि हिंदू सेना को कश्मीर में तैनात करने को लेकर जनमत संग्रह करवाया जाएगा। फरवरी 2014 में हिंदू सेना ने स्वामी असीमानंद पर रिपोर्ट जारी होने के बाद कारवां पत्रिका के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। असीमानंद पर अजमेर दरगाह 2007 के समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट के आरोप थे। वे जेल में थे। बाद में उनको बरी कर दिया गया था। अक्टूबर 2015 में गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। आरोप था कि उन्होंने एक कैंटीन में गोमांस परोसे जाने की शिकायत की थी। जनवरी 2016 में गुप्ता पर नई दिल्ली में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के आरोप लगे थे। उनको अरेस्ट भी किया गया था। 2016 में उन्होंने राजनाथ सिंह की पाकिस्तानी यात्रा का विरोध किया था। मई 2019 में गुप्ता ने एक्टर कमल हसन के खिलाफ पटियाला हाउस में कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामला नाथूराम गोडसे से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा उनके खिलाफ कई विवाद सामने आ चुके हैं। 2023 में हिंदू सेना की तरफ से ये कहा गया था कि वे इजराइल और हमास के बीच युद्ध में इजराइल के साथ हैं और हिंदू इजराइल के पक्ष में लड़ेंगे। वर्ष 2023 में हिंदू सेना की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आदिपुरुष फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने उस समय याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। हिंदू सेना के अध्यक्ष ने सनातन धर्म और श्री राम मंदिर और काशी मथुरा और नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि संकट मोचक महादेव मंदिर, जिसे आज अजमेर शरीफ के दरगाह के नाम से जाना जाता है, असल में वो शिव जी का मंदिर था। मुगल आतताइयों ने उस मंदिर को तोड़कर अजमेर शरीफ की दरगाह बनाई गई थी। अगली तारीख 20 दिसंबर 2024 की है। पुस्तक 1910 में लिखी गई है। जब सर्वे होगा, विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि नीचे के तहखाने को ये नहीं खोल रहे हैं। अंग्रेजों के समय पूजा पाठ का अधिकार था, लेकिन अब नहीं खुलता है। वो शिव जी का मंदिर है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने के लिए अर्जी दी गई है, क्योंकि वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। बता दें कि निचली अदालत ने दरगाह से जुड़े 3 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और 20 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की गई है। मुस्लिम पक्ष याचिका को स्वीकार करे जाने का विरोध कर रहा है।
तो वहीं इस मामले में अखिल भारतीय सूफी सज्जादनशीन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कोर्ट के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने इसे धार्मिक सद्भावना के खिलाफ बताया है। यह अदालती घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब यूपी के संभल में एक मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसक झड़प हुई थी। कोर्ट ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय एएसआई और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी किया है। उधर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने इस मामले में कहा है कि अजमेर शरीफ विविधता की एकता का प्रतीक है। इसे मानने वाले करोड़ों लोग हैं